हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद माही यादव क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th टॉप 10 वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन सोशल साइंस का, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बार के एग्जाम में आने की 100% गारंटी है। आप लोग देख लीजिएगा इस वीडियो को। अगर आप लोग यह क्वेश्चन याद है तो भी ठीक है, अगर नहीं याद होगा तो आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ, आय का गरीबी के साथ संबंध स्थापित करें। इसका आंसर हो जाएगा आय गरीबी के साथ सीधा संबंध है। यदि आय कम होगी तब गरीबी उतनी ही अधिक होगी, जीवन स्तर निम्न होगा और पूंजी का निर्माण भी नहीं हो पाएगा, और शिक्षा एवं अज्ञानता के कारण गरीब परिवार की अगली पीढ़ी गरीब रह जाती है। साथ ही इसके साथ ही गरीबी को जन्म देती है। बिहार राज्य इसका उदाहरण है। राज्य में प्रति व्यक्ति आय कम होने के कारण गरीब सर्वाधिक है। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए, सहकारिता से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, सामान्य अर्थों में सहकारिता का अर्थ है एक साथ मिलजुल कर कार्य करना। लेकिन अर्थशास्त्र में सहकारिता का परिभाषा इस प्रकार है, सहकारिता वह संगठन है जिनके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक मिलजुल कर समान स्तर पर आर्थिक हितों की वृद्धि करते हैं। इस प्रकार सहकारिता उस आर्थिक व्यवस्था को कहते हैं जिससे मनुष्य की आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए, सड़क परिवहन के कोई 4 गुण बताएं। इसका उत्तर हो जाएगा, सड़क परिवहन के 4 गुण इस प्रकार है। पहला गुण हो जाएगा, छोटी दूरियां सड़क यातायात द्वारा आसानी से तय की जा सकती है। दूसरा, सड़क मार्ग द्वारा शीघ्र नष्ट होने वाली सामग्रियों को आसानी से पहुंचाया जा सकता है। तीसरा, सड़क मार्ग द्वारा उपभोक्ता तक आसानी से वस्तुओं को घर तक पहुंचाया जा सकता है। चौथा, सड़क मार्ग रेल मार्ग के लिए सहायक मार्ग के रूप में कार्य करता है। निर्माता के द्वारा से रेलवे स्टेशन तक वस्तुओं को पहुंचाने के लिए संपर्क मार्ग का काम करता है। देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, सन 1960 के दशक में पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में एक क्रांति हुई थी जिसे हरित क्रांति कहते हैं। इसने भारत को कृषि के मामले में आत्मनिर्भर बनाया। इससे में सर्वाधिक उपज गेहूं की हुई थी। इस क्रांति के जनक डॉक्टर AMS स्वामीनाथन थे। इसमें उत्तम बीजों एवं खाद का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? इसका आंसर हो जाएगा, जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित बाधाएं थी। पहला हम दिया हुआ, लगभग 300 छोटे राज्य और इन राज्यों में व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक विषमता है। दूसरा नंबर पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट दिया हुआ, राष्ट्रीय की भावना का अभाव। और चौथा पॉइंट दिया, ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप। और 5वां पॉइंट दिया, मेटरनी की प्रतिक्रियावादी नीति। अगला 6ठा क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए, स्वदेशी आंदोलन का उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका आंसर हो जाएगा, 1905 के बंग भंग आंदोलन ने स्वदेशी और बहिष्कार की नीति से भारतीय उद्योगों लाभान्वित हुए। धागा के स्थान पर कपड़ा बनना आरंभ हुआ। इससे वस्त्र उत्पादन में तेजी आई। 1912 तक सूती वस्त्र का उत्पादन दोगुना हो गया। उद्योगपतियों ने सरकार पर दबाव डाला कि वह आयात शुल्क में वृद्धि करे तथा देशी उद्योगों को रियायत प्रदान करे। कपड़ा उद्योगों के अतिरिक्त अन्य छोटे उद्योगों का भी विकास हुआ। नारी शक्तिकरण से आपका क्या अभिप्राय है? इसका आंसर हो जाएगा, नारी शक्तिकरण का तात्पर्य यह है कि महिलाओं को उनको प्रभावित करने वाली आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व पारिवारिक मामलों में नीति निर्माण प्रक्रिया में भागीदारी प्रदान की जाए। वर्तमान युग में नारी शक्तिकरण की धारणा को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन प्राप्त हो रहा है। भारत सरकार ने वर्ष 2000 में नारी शक्तिकरण का नीति घोषणा की है। पंचायतों और नगरपालिकाओं में महिलाओं आरक्षण नारी शक्तिकरण का उदाहरण है। 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन। लोकतंत्र में जनता स्वयं शासन कार्य में भाग लेती है। वह अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। सरकार जनता की प्रतिनिधि सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इस प्रकार लोकतंत्र की सबसे अच्छी परिभाषा अब्राहम लिंकन की मानी जाती है। उनके अनुसार लोकतंत्र जनता की जनता द्वारा और जनता के लिए सरकार है।
नवा क्वेश्चन दिया है, देखिए बाढ़ द्वारा क्षति को कम करने के उपायों का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, इससे अत्यधिक जान माल की क्षति होती है, अतः बाढ़ द्वारा क्षति को कम करने के लिए निम्न उपायों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 1 में दिया, देखिए नदी किनारों पर एवं नदी की ओर ढलान पर मकानों का निर्माण नहीं करने चाहिए। दूसरा पॉइंट दिया, नदी तट से कम 250 मीटर दूर मकान बनाना चाहिए। और तीसरा पॉइंट दिया हुआ है, बाढ़ की संभावना वाले क्षेत्र में जल निकासी की उपयुक्त व्यवस्था करना ताकि पानी का शीघ्र निकाल जा सके। और चौथा दिया हुआ है, गांव अथवा बस्ती को बाढ़ के स्तर से भी ऊंचा जगह पर बसाना चाहिए। 10वां और आखिरी क्वेश्चन दिया है, देखिए भूकंप के प्रभावों को कम करने के 2 उपाय उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा भूकंप के प्रभावों को कम करने के 2 उपाय। पहला उपाय हो जाएगा भवनों को आयताकार होना चाहिए और नक्शा साधारण होना चाहिए। और दूसरा है लंबी दीवारों को सहारा देने के लिए ईंट, पत्थर या कंक्रीट के कलम होना चाहिए। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि कोई नया वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास ज़रूर पहुँचे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।